मतलब आपने इतनी जल्दी जल्दी अपना वजन कम किया कि दुनिया को हैरान कर दिया, तो फिर आपकी नाक, आपके होंठ पहले से ज्यादा पुरकशिश हो गए। मतलब पहले तो आपके ऊपर वाला होंठ ना होने के बराबर था, अब ऊपर वाला होंठ जो है वो प्रॉपर बना हुआ है, और उसके साथ आपकी ये जॉ लाइन और ये मतलब चीक्स, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं लग रहा कि चेहरा जो है एकदम से स्लिम होने की वजह से मुरझा गया हो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बेटे की शादी थी, और शादी में दुल्हा दुल्हन को वायरल होना चाहिए था, शादी में कुछ और वायरल होना चाहिए था। मतलब इतनी बड़ी शादी है, वहाँ पर पाकिस्तान के बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाया गया जिनको करोड़ों रुपए दिए गए, राहत फ़तेह अली ख़ान, आतिफ असलम और भी बहुत सारे सिंगर्स थे। और पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर लाए गए, म्यूज़िक के लाइव परफॉर्मेंस। मतलब ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि म्यूज़िक में जितनी चीज़ें बजती हैं वो एक ही टाइम पर एक जगह पर सारे इकट्ठे हों, तो ये पहली बार ऐसा हो रहा था। और भी बहुत कुछ था वहाँ पर, शादी बहुत बड़ी शादी थी, और वायरल होना चाहिए था जुनैद सफदर को, उनकी वाइफ को, या फिर सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा को। इनमें से कोई चीज़ भी वायरल नहीं होती, वायरल होती हैं जी मरियम औरंगज़ेब। मरियम औरंगज़ेब की जैसे ही वीडियोस और तस्वीरें सामने आती हैं तो पूरे सोशल मीडिया पर एक ववेला मच जाता है, भाई शोर मच जाता है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है कि मरियम औरंगज़ेब इतनी तब्दील हो गई हैं। मतलब हैरान कुन। जरा आप अंदाजा लगाएं कि आखिर ऐसा क्या किया, इसके पीछे क्या कहानी है, ये भी बताऊंगा, और साथ में कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बदला है। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर आहो वही कर देना। वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, मरियम औरंगज़ेब को अब कई सालों से देखते आ रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पर, कभी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, हर जगह पर वो नज़र आती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके इंटरव्यूज़ भी वायरल होते रहते थे। कभी मंसूर अली खान के साथ उनका इंटरव्यू वायरल होता है, कभी उनका वो क्लिप वायरल होता है कि 2000 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको दे दिया है, वो क्लिप वायरल होता है। फिर उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें उनकी वायरल होती रहती थी, इसलिए उनका पुराना चेहरा कोई भी नहीं भूला होगा। सबको याद है उनके नया नया फेस के फीचर, सब कुछ, एक एक चीज़ सबको बहुत अच्छी तरह याद है। अचानक से जुनैद सफदर की शादी पर वो नज़र आती हैं, उनकी वीडियो सामने आती हैं। हालांकि सोचा तो ये जा रहा था कि जुनैद सफदर, उनकी वाइफ, उनका जोड़ा, उनकी कोई बातें, कुछ ऐसा वायरल होगा, लेकिन वायरल जो हो गई सोशल मीडिया पर वो मरियम औरंगज़ेब वायरल हो गई, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब बिल्कुल बदल गई। अब कुछ लोगों का ये कहना है, जैसे उनकी वालदा कह रही हैं कि मेरी बेटी ने कोई सर्जरी नहीं करवाई, मेरी बेटी ने सिर्फ डाइट की, और इतनी ज़्यादा डाइटिंग की कि मतलब सिर्फ चाय कॉफ़ी पर वो जिंदा थी। ठीक है, इस कदर उन्होंने अपना वेट लूज कर लिया। लेकिन डॉक्टर्स क्या कहते हैं, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब इस तरह से चेहरा होता है, मतलब जैसे उनका पहला चेहरा था, उस चेहरे से इस चेहरे पर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मतलब अपने आप को बदलने के लिए क्या करवाना पड़ता है, सर्जरी करवानी पड़ती है। वो सर्जरी क्या होती है जी, यहाँ से आपका इधर से फेस कटता है, इधर से कटता है, इधर से कटता है, इधर से फेस बहुत सारी जगहों से कटता है। उसके बाद फेस के अंदर कुछ आर्टिफिशियल टाइप की हड्डियां रखी जाती हैं, लटकी हुई स्किन को काटा जाता है, उसके बाद फिलर्स करवाए जाते हैं, उसके बाद आपको इस तरह का चेहरा मिलता है। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई सर्जरी नहीं करवाई, कोई फिलर, कोई कुछ नहीं करवाया, लेकिन अगर आप नोट करें तो पहले उनके होंठ इस तरह के हुआ करते थे। अब कैसे, वेट जब बंदा लूज करता है तो होंठ मोटे तो हो नहीं सकते, यकीनन इनके अंदर फिलर्स डलवाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके होंठ जो है इस तरह हुए। अब अगर नाक की बात की जाए तो नाक उनकी पहले इस तरह थी। अब वेट लूज करने के बाद मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी का वेट कम हुआ है, वो स्मार्ट हुआ है, कमजोर हुआ है, उसका नाक भी पतला हो गया हो, क्योंकि नाक कभी भी पतली नहीं होती। अगर आपकी नाक इस तरह की है और आप चाहते हैं इस तरह की हो जाए तो इसके लिए सर्जरी मस्ट है, ये डॉक्टर्स कहते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने डाइट की और डाइट करने के बाद आपकी नाक भी ऐसी हो जाए और उसके बाद आपका चेहरा भी बिल्कुल स्लिम होने के साथ साथ वो बिल्कुल शेप में आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। खैर, उनकी वालदा ये कहती हैं कि कोई उन्होंने सर्जरी नहीं करवाई, कुछ भी नहीं करवाया, ये सिर्फ डाइटिंग से हुआ है। खैर, आप लोगों ने भी देखा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसा मुमकिन है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब इंसान अपने आप को बदलता है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं इनको देखकर वाकई अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने अपने आप पर मेहनत की। अब
बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि पंजाब का पैसा, गवर्नमेंट का पैसा, गरीबों का पैसा अपने ऊपर लगाया। पहले इनको लोग क्या कहा करते थे, मैं तो नहीं कहता क्योंकि मैं कभी ऐसी बातें करता ही नहीं हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो आपकी मर्जी के, क्या कहते थे क्या नहीं कहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपने आप को वाकई बदल के रख दिया। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है सवेरा नदीम। जब वो शुरू में आई तो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, यानी कि 40 फिर 45 के बाद उनका वेट इतना ज़्यादा हो गया। उनको किरदार तो काफ़ी अच्छे मिलते थे, लेकिन जब उन्होंने ड्रामा सीरियल जाने जहां में हमजा अली अब्बासी की सुतेली माँ का किरदार अदा किया, यानी कि किरदार मेन किरदार था, उस किरदार के बाद लोगों ने उन पर तनकीद की। उस किरदार में वो ज़्यादा पुरकशिश नहीं लगी, लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हैं, मेन किरदार के लिए सूट नहीं करती। सवेरा नदीम ने उस बात को अपने दिल और दिमाग पर असर होने दिया, मतलब लोगों की बातों को अपने ऊपर असर होने दिया, और उन्होंने फिर अचानक से अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगाई। लोगों ने देखते ही कहा कि ये AI से या एडिटेड है, ऐसे हो नहीं सकता कि सवेरा नदीम अचानक से इतनी स्लिम स्मार्ट हो गई है, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जब लोगों ने उनको ड्रामा सीरियल परविश में देखा तो हैरान रह गए, और लोगों को यकीन आ गया कि सवेरा नदीम ने वाकई अपने आप को इतना स्लिम स्मार्ट कर लिया। लेकिन उन्होंने अपने चेहरे के निशानात पर कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, कोई सर्जरी नहीं करवाई, जबकि उनकी कुछ तस्वीरें जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो स्मार्ट भी लग रही थी, खूबसूरत भी लग रही थी, फोटोशूट आ रहे थे, लोगों ने ये तनकीद की थी कि इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें फिल्टर्स के साथ लगाती हैं, असल चेहरा इनका हमने देखा हुआ है। उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की, बहुत बुरा भला कहा, और ये कहा कि फिल्टर्स लगा कर लोगों को दिखाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उनका बड़ापन है कि इतने डॉक्टर्स होंगे जो उनको कहते होंगे कि हमें मौका दें, और आजकल ये ट्रीटमेंट चल रहे हैं, ये निशानात तो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इसके बाद आप देखें अगर शगुफ्ता एजाज को, तो शगुफ्ता एजाज जब से इंडस्ट्री में आई थी तब से लेकर कुछ साल पहले तक हमेशा वो हेल्दी रही, मोटी रही, वजन उनका ज़्यादा रहा, और सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरी फैमिली, उन सबका वेट ज़्यादा रहा। लेकिन फिर अचानक तो नहीं, खैर उनके जो हस्बैंड थे वो बीमार रहे, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद कुछ टाइम के लिए गायब हुई, और फिर अचानक से सामने आती हैं तो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट, वेट लॉस, और देखते ही बंदा हैरान हो गया, सभी हैरान हो गए कि ये कैसे हुआ। अगर वजन कम करने के हवाले से देखा जाए तो उन्होंने वजन तो काफ़ी कम किया, लेकिन उनके चेहरे पर जो रौनक थी ना, जो पुरकशिश चेहरा था, वो थोड़ा मतलब कहेंगे मुरझा सा गया था, क्योंकि अचानक इतना ज़्यादा वजन कम कर लेना, और जो आपके अंदर जो मसल्स होते हैं, उनके अंदर जो फैट होता है, उनको एडजस्ट होने में टाइम लगता है। आपने उनको टाइम ना दिया हो तो वो फौरन मुरझा जाते हैं। वो जो शगुफ्ता एजाज का चेहरा पुरकशिश, खूबसूरत और एक अच्छी पर्सनैलिटी, मतलब जो भी उनको देखता था उनका फ़ैन हो जाता था, तो अचानक से ना उनकी एज भी ज़्यादा लगने लग गई, और वो बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने एफर्ट की। हाँ, वो एक कंट्रोवर्सी बनी थी कि ये जो है मेहनत से नहीं बल्कि ओज़ेम्पिक की वजह से हुई है, क्योंकि ओज़ेम्पिक एक ऐसी दवाई है जिसे लगाने से आपको भूख कम लगती है, और भूख नहीं लगती तो आपको एक्सरसाइज और ये चीज़ें कम करनी पड़ती है, आपका वेट नीचे आ जाता है। खैर, इसके साथ एक और हमारी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है फराह शाह, कुदरती हुस्न से माला माल। एक वक्त था जब खलील रहमान, कमर जैसे बड़े राइटर्स उनको सोच कर कैरेक्टर्स लिखा करते थे। फिर किसी बीमारी की वजह से वजन इतना बढ़ गया कि अपनी हम उम्र हीरोइंस की माँ का किरदार अदा करी थी। लेकिन कई साल गुजरने के बाद उन्होंने एक दिन सोच ही लिया कि आप मुझे वजन कम करना ही करना है, और फिर उन्होंने चंद माह के गैप से जब वापस एंट्री मारी तो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट थी, लेकिन चेहरे की हालत बिगड़ चुकी थी। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मरियम औरंगजेब ने अपना वजन कम किया है डाइट से, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि चेहरा और पुरकशिश हो गया हो। मतलब आपने इतनी जल्दी अपना वजन कम किया कि दुनिया को हैरान कर दिया, तो फिर आपकी नाक, आपके होंठ वो पहले से ज़्यादा पुरकशिश हो गए। मतलब पहले तो आपके ऊपर वाला होंठ ना होने के बराबर था, अब ऊपर वाला होंठ जो है वो प्रॉपर बना हुआ है, और उसके साथ आपकी ये जॉ लाइन और ये मतलब चीक्स, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं लग रहा कि चेहरा जो है एकदम से स्लिम होने की वजह से मुरझा गया हो, वज़न कम करने की वजह से। लेकिन आप तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पुरकशिश लग रही है। हमने कई बार वज़न कम किया, सानू ज़्यादा पता है, लेकिन आप लोग ये बता सकते हैं कि क्या वाकई ये वज़न कम करने की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ सर्जरी से होता है, आप अपना वज़न कम करें, आप भी अपने आप को बदलें। ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है
कि मत सोचें कि ज़िंदगी में दुख हैं, परेशानियां हैं, नाकामियां हैं, अब मैंने कुछ कर नहीं सकता, मेरे ज़िंदगी में वो बिछड़ गई, वो बिछड़ गया, रिश्ते टूट गए, तलाक़ें हो गई, अब मैं क्या करूं, बच्चे रूठ गए। सब चीज़ों को छोड़ दो भाई, एक तरफ कर दो, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करो, अपने अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, रिश्ता ऐसा बना लो, ताल्लुक़ ऐसा बना लो कि किसी की ज़रूरत ना पड़े, कोई आपसे बुरा करे तब आपके अंदर यकीन हो कि मेरा अल्लाह है, कोई आपको गिराना चाहे तब आपको यकीन हो कि मेरा अल्लाह है, कोई आपको मारना चाहे तो आपको यकीन हो कि जब तक ज़िंदगी है तब तक ही जीना है, जितनी सांसें हैं उतना जीना है। और अपने आप पर तवज्जो दो, अपने आप को तवज्जो दो। कितनी ज़िंदगी है, जितनी ज़िंदगी है ना उसको बदल कर दिखाओ, अपने आप को चेंज करके दिखाओ। किसी के दुखों में, किसी की कही हुई बातों से, किसी की तंज तनकीद, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दे, अपने आप को बदल कर खूबसूरत आज से ही अपने स्टेटस पर लिखो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। सड़ने वाले सोच सोच के मर जाएंगे यार, क्यों है स्कूल, पता नहीं केड़ी लॉटरी निकल आई है, बस वो इसी उसमें लग जाएंगे कि भाई कुछ तो हुआ है, कैसे इसने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हो रहा है, चेक करो। उनको लगा रहने दो, तुम रोज़ लिखो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ज़रूरत नहीं है दुखी स्टेटस लगाने की, क्या ज़रूरत है दुखी स्टेटस लगाने की। वो तो चाहते हैं कि तुम दुखी रहो, तुम इसी तरह मोटे होते रहो, मोटी होती रहो, फट जाओ, बीमार हो जाओ। नहीं, जिंदा रहकर दिखाओ, अच्छा रहकर दिखाओ, खुश रहकर दिखाओ। अगर अपने दुश्मनों से बदला लेना है ना तो भाई खुश होकर दिखाओ। खुश रहोगे तो दुश्मनों को खुद ही तकलीफ पहुंचती है। अगर आपने सोचा है ना भाई कि किसी को तकलीफ देनी, खुश रहो, बस अल्लाह से ताल्लुक़ बनाओ, किसी की ज़िंदगी में तवज्जो ना दो, अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो, हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।